टॉपर की कॉपी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो टॉपर होते हैं? कुछ तो खास होता होगा, फिक्स है कि खास होता होगा। तो इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में प्रश्न चल रहा है कि भैया ऐसा क्या होता है टॉपर की कॉपी में। तो अगर ये वीडियो अभी देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अगर 350 स्कोर करने वाले थे तो 400 स्कोर कर सकते हो, अगर 400 स्कोर करने वाले थे तो 430 440 ऐसे स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप कितना भी पढ़े हो वो ठीक है, लेकिन आपका जो पेपर का लिखने का फॉर्मेट होगा अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पेपर के फॉर्मेट भी मायने रखते हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आज उसी पे बात करते हैं कि टॉपर, मतलब मैं एग्जांपल टॉपर का लेकर समझाऊंगा कि कोई बच्चा है जो टॉपर है वो क्या करेंगे, वैसे वैसे आपको भी करनी है पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना, बारीकी से देखना। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन क्या पता बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। देखो हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लास्ट में आप बताओगे थैंक यू सो मच भैया जो आपने बता दिया है और ये सच्चाई है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ इसमें बता दूंगा, और ऐसा ही कुछ फॉलो करना, देखना कि हाँ भैया आपने जो बोला बिल्कुल बेटर बताया, बिल्कुल बेस्ट बताया। तो लाइन बाय लाइन सब कुछ पे डिस्कस करते। देखो, तो टॉपर में सबसे पहला क्या होता है, खास बात यही होता है कि वो टीचर को इंप्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे देखो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा कि जो टॉपर होंगे वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सब कुछ है इस वीडियो में, लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है। देखो उनके अंदर ना एक टीचर को इम्प्रेस करने का एक तरीका होता है, अलग ही कला होता है उनके अंदर कि टीचर को इम्प्रेस कैसे करना है, ठीक है। हर एक टॉपर के अंदर ये कला होता है, ठीक है। हर एक टॉपर के अंदर ये कला होता है कि टीचर को इम्प्रेस करना है भैया, टीचर को इम्प्रेस करना है भैया। बच्चे सोच रहे होंगे भैया टीचर को इम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है, आप हमें भी बताओ। तो देखो, टीचर को इम्प्रेस करने का मतलब होता है कि टीचर का माइंड पॉजिटिव बना देना, ठीक है। टीचर का माइंड पॉजिटिव बना देना। बच्चे बोलोगे टीचर का माइंड पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या होता है, जो आपका शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत ही मायने रखता है, मतलब शुरुआत आपका धुआंधार होना चाहिए। धुआंधार होने का मतलब कि जो फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कुछ भी आप आंसर लिखो वो धुआंधार होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, और बिल्कुल मतलब फ्रेश, मतलब हो ना कि देख के टीचर को लगे कि हाँ कि यार ये अच्छा बच्चा है कॉपी है, ठीक है। क्योंकि वहीं से टीचर का माइंड पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अगर टीचर का माइंड पॉजिटिव हो गया तो आपके नंबर बहुत ज्यादा कम, बहुत कम कटेंगे, ठीक है। अगर टीचर का माइंड वहीं पे निगेटिव हो गया तो आगे चल के आप कितना अच्छे भी लिखोगे तो वो टीचर नंबर काटते चले जाते हैं, ठीक है। तो नंबर कटने से बचना है तो टीचर को इंप्रेस करो। टीचर इंप्रेस करने का तरीका क्या है कि पहला जो भी शुरुआत करो वो धुआंधार करो, बिल्कुल फ्रेश। थोड़ा टाइम लेकर सोच लो कि कैसे लिखे, तब लिखो, ठीक है। फर्स्ट शुरुआत होना चाहिए वो धुआंधार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेश कॉपी होना चाहिए। तो ये तीन हो गए, ठीक है। राममान की शुरुआत उनका होना चाहिए वो धुआंधार होना चाहिए। अगर आपको भी टॉपर बननी है तो शुरुआत आपका होना चाहिए वो धुआंधार होना चाहिए। क्यों धुआंधार होना चाहिए बच्चे? तो टीचर को इंप्रेस करना है, टीचर का माइंड पॉजिटिव करना है, और फ्रेश कॉपी रहना चाहिए, कॉपी थोड़ा फ्रेश रहना चाहिए। तो इससे ये रामबाण ट्रिक है। अब बच्चे बोलेंगे भैया इधर क्या लिखे हुई ये बताओ। देखो तो वन बाई वन डिस्कशन करते हैं कि ये क्या क्या चीजें लिखी गई हुई है, ठीक है। फर्स्ट है भैया हैंड राइटिंग। बच्चे बोलेंगे हैंड राइटिंग का मतलब क्या आप कह रहे हो? देखो हैंड राइटिंग मायने रखते हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आपका कॉपी बिल्कुल फ्रेश है, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा खासा है तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग से क्या होता है कि आपका कॉपी फ्रेश दिखता है, ठीक है। आपका कॉपी क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश दिखता है, और फ्रेश दिखता है तो टीचर को पढ़ने में भी मजा आता है। टीचर को पढ़ने में क्या आता है, मजा आता है। और जब टीचर को पढ़ने में मजा आता है तो मार्क्स जो होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। जब टीचर को पढ़ने में मजा आता है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और मार्क्स जब अच्छे मिलते हैं तो बच्चे क्या बन जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं। देखो यहाँ को रिलेट करो कि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो आपका कॉपी फ्रेश होगा। अगर आपका कॉपी फ्रेश होगा तो टीचर को आंसर पढ़ने में मजा आएगा। जब टीचर को आंसर पढ़ने में मजा आएगा तो टीचर अच्छे खासे नंबर देंगे। जब आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे इसका मतलब कि आप टॉपर बनोगे। देख लो ये चल रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है कि अगर आपका राइटिंग फ्रेश है तो मतलब हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा रखता है। आप विश्वास रखो, जो हैंड राइटिंग का बात है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। और आपका हैंड राइटिंग बिल्कुल फ्रेश है ना, अच्छा खासा हैंड राइटिंग है, कॉपी आपका साफ सुथरा है, ज्यादा घिसावट। देखो होता यूं है ना कि बच्चे क्या करते हैं ना कि घिस फीस देते हैं, ठीक है। घिस घिस मतलब घिसना का मतलब होता है ना कि लिख रहे हैं एक इतना लिखे ना, इतने में 5 को कट दिए, इतने में 5 को काट करके लिख दिए कि भाई ये गलत हो गया, गलत हो गया। पहले तो क्या करो कि पहले सोच लो, पहले सोच लो कि लिखना क्या है, ठीक है। लिखने से पहले थोड़ा माइंड में रिकैप कर लो कि लिखना क्या, उसके बाद स्टार्ट करो। अब तुम स्टार्ट करने लगते हो कि यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद याद है ना ना के बीच में ना, इससे पहले एक लाइन ये अगर लिख देंगे ना तो अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है आपकी। आप क्या करते हो कि जिस वक्त देखो जब लिखना है उससे पहले ना सोच लो आप, जब आपको लिखना है उससे पहले सोच लो कि हमें लिखना क्या है। ऐसा नहीं कि लिख के उसके बाद सोचेंगे कि ना ना ये लाइन ना इससे पहले लिखेंगे तो टीचर को अच्छा लगेगा, ले घोस के लिख दिए ऊपर। बिल्कुल गलत है। कॉपी जितना आपका फ्रेश रहेगा, जितना घिसावट फिसावट कम रहेगा, उतना ज्यादा बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि जो भी लिखना है उससे पहले आपको सोच लेना है, ठीक है।
सोचना इन द सेंस माइंड में आपको सोचना है कि इसका आंसर हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है, और इतना लिखने वाले हैं, तब स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर दिया उसके बाद बीच में रुक रुक कर सोच लगे कि ना इसके बाद ई लाइन लिखे, ई लाइन लिखे, ना ना, जो कुछ भी सोचना है और इसका प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कब कर सकते हैं भैया, अभी जो आपका टाइम है, ठीक है, अब भी आप प्रैक्टिस करो। जब आपका शुरू से प्रैक्टिस रहेगा ना, एक सप्ताह पहले से सब कुछ प्रैक्टिस रहेगा, तो एग्जाम में सब कुछ नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओगे भी तो नॉर्मल लगेंगे, आपको वहां पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं हो, क्योंकि हैबिट मायने रखते हैं, ठीक है। तो अभी अभी एक देखो रामबाण यही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर आओ, इधर कंसंट्रेशन इधर लाओ यार, इधर आओ, देखो अब भी प्रैक्टिस कर लो सब कुछ का। कि देखो जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि लहना सिंह कौन था, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने ना गेस से लिखा है ना क्वेश्चन बैंक से लिखा है, मैं यहाँ पे बैठ के पहले सोचा हूँ कि लहना सिंह के बारे में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने अभी 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 जस्ट मैं लिखा हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा कि लहना सिंह के बारे में क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद मैंने सोच लिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया। तो आपको भी वैसे ही करनी है, रूम पर भी पहले प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन अगर सामने आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप पहले सोच लो कि मैं यहाँ पे लिख क्या रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, ताकि गलती नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसके बाद सोचने लगते हैं, इसी बीच में उनका जो होता है घसावट फसावट हो जाता है ज्यादा, और जब घसावट फसावट ज्यादा होगा तो आपका कॉपी फ्रेश नहीं दिखेगा, फ्रेश नहीं दिखेगा तो टीचर का क्या होता है, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो नंबर घटेंगे, घटेंगे तो क्या होगा, देखो अगर फ्रेश नहीं हुआ, अगर फ्रेश नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भैया, मार्क्स कम मिलेंगे, अगर मार्क्स कम मिलेंगे टॉपर नहीं बन पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हैंड राइटिंग थोड़ा मायने रखता है, ठीक है, और सोचना, मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन यहाँ मैं कर देता हूँ, सोचना, ठीक है, सोचना भी मायने रखता है कि लिखने से पहले आपको सोचना है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं पेन का मतलब क्या बता रहे हो, कि पेन से क्या आप कहना क्या चाह रहे हो, पेन का मतलब देखो वीडियो मैंने एक लाया था कि अंतिम के है ना 15 दिन पहले से पेन तैयार करना, ठीक है, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत बच्चे ये वीडियो को देखे हुए हैं, और सब बच्चे को पता हो गया होगा कि देखो नया जब पेन आप ले जाओगे तो घिसावट सी चलती है, उससे राइटिंग आपका बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है, अजीब अजीब होने लगता है, और जब लास्ट में जब पेन यहाँ पे आता है उस वक्त वो राइटिंग और ज्यादा होता है ना, इंक ज्यादा देने लगता है, तो राइटिंग खराब होने लगता है। तो पेन का मैंने यही होता है कि इतना लिख लो शुरू में, ठीक है, क्या करो ध्यान से देखो, इतना नया पेन ले लो, ठीक है, पैकेट इतना लिख लिख के छोड़ दो उसको, ठीक है, इतना लिख लिख के छोड़ दो, मतलब पैक करके रखो, उसको एग्जाम में यूज करना है, ठीक, क्योंकि उतना चलने के बाद आपका बॉल क्या होता है भैया, फ्री हो जाता है। जब बॉल फ्री हो जाएगा तो आपका राइटिंग बिल्कुल अच्छा होता है और बिल्कुल फ्रेश राइटिंग होता है। और जब भी इतना पर आ जाए उसके बाद छोड़ देना, ठीक, इतना ही लिखना है, ठीक, एग्जाम हॉल में इतना ही लिखना है, ठीक, ध्यान रखो इस चीज का। तो पेन का कहने का मतलब ये हुआ कि पेन से आपको क्या करना है भैया, कि नया पेन का पैकेट लेके इतना चला देना है, ठीक है, इतना चला देना है, उसके बाद इतना से इतना के बीच यूज करना है, कहाँ तक, एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में इतना से इतना यूज करना है। फिर जब इतना चल जाए उसके बाद इससे आगे एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आगे ज्यादा इंक देने लगते हैं, और ज्यादा इंक देने लगते हैं तो वो घिसावट होने की संभावना ज्यादा होती है, और राइटिंग थोड़ा मोटा टाइप का होने लगता है, तो थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि इतना से इतना यूज करें एग्जाम हॉल में, ये बहुत अच्छा बात है, ठीक। उसके बाद बच्चे बोले फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मेट, हाँ अब समझाते हैं। फॉर्मेट से मतलब क्या है, फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मेट यही है, देखो मेरे सामने क्वेश्चन है कि लहना सिंह कौन था, ठीक, लहना सिंह कौन था, ये क्वेश्चन ऐसे भी बुक में भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि लहना सिंह कौन था। इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन पे कैसे सोचा है वो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है, ठीक, पहले तो इस क्वेश्चन पे मैंने सोच लिया कि लहना सिंह के बारे में क्या लिख सकता हूँ, ठीक, उसके बाद मैंने एक रिकैप, आंख बंद करके रिकैप किया कि ये हमें लिखना है, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि आप जब भी स्टार्ट करना है ना, जब भी स्टार्ट करना है आंसर लिखना, जब भी कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में जब भी आप जब भी आप स्टार्ट करना है आंसर लिखना है, तो आपको भैया क्या करना है, फॉर्मेट पे ध्यान देनी है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, देखो देखने से इसमें कुछ लग रहा है कि देखो बताओ, तो देख के बताओ कि इस आंसर में आपको क्या अलग लग रहा है। इस आंसर में क्या अलग लग रहा है, बच्चे बोलेंगे भैया अलग यही लग रहा है कि आपने यहाँ इतना दूर छोड़ के लिखा है। बच्चे बोलेंगे कि यही तो फॉर्मेट है, जो पहले वाले स्टूडेंट होंगे जो जुड़े होंगे उनको पता होगा यही तो फॉर्मेट है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा जगह छोड़ के स्टार्ट करना है, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, और ये थोड़ा बराबर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ जो खत्म होना चाहिए वो लगभग बराबर होना चाहिए। यहाँ मैंने वर्ड छोटा बड़ा के चक्कर में ऐसा हो गया है, और ये बराबर होना चाहिए, ठीक, ये बराबर होना चाहिए, यही फॉर्मेट होता है और ये मायने रखते हैं, ठीक है। जब आपका फॉर्मेट अच्छा रहता है, देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो कि मैंने यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, ठीक, मतलब टीचर को इम्प्रेस करें, टीचर सोचे कि हाँ ये बच्चा अच्छा बच्चा का कॉपी है, ठीक है, उसको बहुत कुछ पता है, टीचर को इम्प्रेस करना है भाई। तो यहाँ से देखो लिखना क्या है, निबंध में भी ऐसे ही करना, ठीक है, इतना दूर छोड़ के लिखना है, ठीक, इतना दूर छोड़ के। बच्चे बोल रहे हैं इतना दूर हम फिर लाइन मार देंगे का एग्जाम में, ना ना लाइन कुछ नहीं मारना है, बस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इतना यहाँ से स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करना, यहाँ जो होना चाहिए ये,
लगभग कोशिश करना कि बराबर करने की कोशिश करे, ठीक है, कोशिश करना कि यहाँ लगभग बराबर करने की कोशिश करे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है क्योंकि वर्ड होते हैं जो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, ठीक। और फिर यहाँ देखना कि यहाँ ये लगभग बराबर करने की कोशिश करना है। तो फॉर्मेट का मतलब यही होता है, ठीक। फॉर्मेट यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे ये लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि लाइन से बनाना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, टुक, ऐसा नहीं है, ठीक ठीक, मतलब मैं क्या बोल दिया, टुक। तो लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? देखो 1 से 20 तक आपको क्वेश्चन है, ठीक, 1 से 20 तक क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन बनाए, ठीक, उनको 10 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक, 1 से 20 तक क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन बनाए, फिर तीसरा बनाए, फिर पांचवा छोड़ दिए, ठीक है, फिर सतमा बना लिए, और सतमा बना लिए, उसके बाद क्या किया, फिर से पांचवा, उसमें सतमा के बाद पांचवा बनाए। ऐसा नहीं कि गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप बना सकते हो भाई, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर सतमा क्वेश्चन पहले बना लेते हो, उसके बाद पांचवा बना लेते हो, तो इसमें गलती कोई नहीं, मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये, मैं लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 से 10 तक लगातार बनाना है, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आगे चल गए हो ना, अगर आगे चल गए तो उसके बाद जो पीछे वाले क्वेश्चन उठाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, ठीक। तो कोशिश करना कि पहले तो टिक कर ले, 1 से 20 तक टिक कर ले कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें आता है और कौन कौन से क्वेश्चन हमें एक्यूरेट आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो हमें लिखना है, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 से 10 तक लगातार लिखना है, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, ठीक, उसके बाद थर्ड बनाया, उसके बाद फिफ्थ छोड़ के सेवेंथ बना लिया, ठीक है। और सेवेंथ के बाद हम सोचे कि ना फिफ्थ भी लिखिए देते हैं ना, उससे पहले सोच लो, ठीक है, जो लिखने से पहले सोचो, लिखने के बाद। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन थोड़ा, ये सब ना टॉपर के बारे में बता रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप सातवां के बाद आप पांचवा बना सकते हो, सातवां के बाद आप पहला बना सकते हो, लेकिन अगर लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन से चलोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो टीचर कॉपी चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन थोड़ा, मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइनिंग ऑफ क्वेश्चन मायने थोड़ा रखते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर दिए हुए 40 वर्ड तो उसको 100 वर्ड में लिख देते हैं ना, इतना भी नहीं करना है। अगर 40 वर्ड का लिखना है तो उसको 60 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन 100 150 नहीं करना है भाई, उतना भी नहीं लवड़ा देना है, ठीक है। कॉपी भरने के चक्कर में उतना भी नहीं, कॉपी भरने का भी एक तरीका होता है, तरीका क्या है यहाँ बताऊंगा मैं, ठीक है। उसका भी एक तरीका होता है। कॉपी कब भरता है? देखो 50 वर्ड में ही है ना, एक पेज कैसे भरता है बता रहा हूँ। इसके बीच का जो होता है ना स्पेस, ये मायने रखता है, ठीक। इसके बीच का स्पेस मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बीच का स्पेस ही कॉपी भरवाता है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड कॉपी भरवाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बीच का थोड़ा स्पेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर 40 वर्ड में लिखना है आपको तो आप उसको 100-150 वर्ड में लिखोगे तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वर्ड पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि अगर 40 वर्ड बोल रहा है तो ज्यादातर आप 60 वर्ड लिखिए, ठीक है, 55 वर्ड लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 150 वर्ड लिख दिया। अगर बोला गया 40 वर्ड लिखना है भैया, आप हम लिए पूरा 150, एक पेज भरने के चक्कर में हम पूरा लिखिए के पूरा ठीक कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। पेज भरने का मतलब होता है कि बीच में वर्ड, लाइनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। लाइनिंग जो होता है ना, वर्ड के बीच का जो स्पेस होता है, सॉरी स्पेस ऑफ वर्ड, स्पेस ऑफ वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना जाता है, ठीक है। उसके बाद पेजेस भरते हैं, ठीक, ठीक है। 55 लिखो, 55 लिखो, 60 लिखो, ऐसा नहीं कि 200 150 ऐसा लिख देना है। हाँ कि भैया हमको तो कॉपी भरना है, हमको लहाना सिंह के बारे में हमको पूछा गया है 2 मार्क्स में और हम लगे उसको 5 मार्क्स में लिखने, 150 क्वेश्चन 150 वर्ड में लिख दिए, तो उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। जो 60 वर्ड लिखेंगे, 55 वर्ड लिखेंगे, उनको भी उतना ही 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम 2 मार्क्स वाले पे लिख दिए 150 वर्ड तो तुमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा है भी नहीं, ठीक है। जिसमें जितना बोला जा रहा है उसे थोड़ा इंप्रूव करके लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज्यादा इंप्रूव नहीं करना है, ज्यादा इंप्रूव नहीं करना है, थोड़ा बहुत इंप्रूव करके लिखिए, ज्यादा इंप्रूव नहीं करना। तो वर्ड थोड़ा मायने रखता है। बच्चे बोल रहे होंगे ये पैसेज क्या है, पैसेज का मतलब समझाओ। अब देखो पैसेज का मतलब समझाता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 5 मार्क्स में पैसेज वाले, पैसेज वो दूसरा पैसेज है। पैसेज का देखो 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही में पूरा लिख देते हैं। क्या करते हैं, 5 मार्क्स के अगर 150 वर्ड के क्वेश्चन लिखने हैं तो एक ही में पूरा लिख देते हैं ना। लिख सकते हो, मैं बार बार बोलूंगा लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ऐसे ना लिखें। बच्चे बोलेंगे भैया लिखना है कैसे, वो बताओ। देखो अगर अगर पैसेज की बात की जाए तो कोशिश करना कि एक, ठीक है, उसके बारे में कुछ यहाँ लिख दे, ठीक है। मतलब कोशिश करना कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना तो उसको थोड़ा क्या करे भैया, 5 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन है ना तो उसको क्या करना भैया, 2 पैसेज में 3 पैसेज में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक पैसेज में लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि 2-3 पैसेज उसका कर दे, कन्वर्ट कर दे, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगता है। तो पैसेज में थोड़ा मायने रखता है। पैसेज मतलब क्या होता है, मैं पैसेज आंसर की पैसेज की बात कर रहा हूँ। आंसर का आपको पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। पैराग्राफ या पैसेज, ठीक है, पैराग्राफ आपको चेंज करना है, ठीक है। पैराग्राफ आपको चेंज करना है, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ आपको चेंज करना है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, ठीक है।
बच्चे क्या करते हैं, एक ही में 150 वर्ड लिख देते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक के बारे में 150 वर्ड लिख देते हैं। लिख सकते हो, मैं बार बार गलत नहीं है, मैं जो कुछ भी बोला हूँ इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे करते हो तो अच्छा है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वैसे अगर करते हो तो बहुत बेटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इन सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए, है ना। हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। सोचना क्या है, सोचने का मतलब समझ गया हो कि सोचने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ। पेन का मतलब क्या है, पेन क्या है भैया, तैयार करनी है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है भैया, यही होता है फॉर्मेट। देखो अब बताते हैं तो स्पेस का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ और भी, देखो ये लगभग 39 वर्ड है, ठीक है। 39 वर्ड देख रहे हो कि 39 वर्ड मैंने इतना में लिख दिया है, ठीक। 39 वर्ड मैंने इतना में लिख दिया है, 39 वर्ड इतना में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ना स्पेस, ठीक है, कहीं कहीं स्पेस मैं यहाँ ठीक से नहीं लिखा हूँ, लेकिन स्पेस देखो, लगभग स्पेस ना, देखो लगभग स्पेस लगभग बराबर ही है। लगभग जो स्पेस है वो क्या है भैया, बराबर है। लगभग स्पेस क्या है भैया, बराबर है। लगभग स्पेस क्या है भैया, बराबर है। लगभग स्पेस क्या बराबर है। तो मैंने वर्ड के स्पेस पे थोड़ा ध्यान दिया, ठीक है, और आप लोग भी ध्यान देना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा सटा सटा के लिखने लगते हैं एकदम। भाई जिंदगी में ना सभी जगह करीब आने की जरूरत नहीं है, जहां करीब आना है वहां आइए, ठीक है। आप सभी लाइन में करीब आने लगते हैं, तो उतना करीब भी नहीं आना है। क्या होता है, ज्यादा जब करीब आने पे क्या होता है, अगर उल्टा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो होता है ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहे करीब आ रहे हैं, देखो बता रहा हूँ, देखो आ रहे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट है ना, अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। जैसे ही पोलवा चेंज हुआ, बस इतना दूर फेंकाता है कि पता नहीं चलता है कहाँ गया। अब जाओ धान में खोजने कि एगो हमर चुंबक कहाँ गया, ए हमर चुंबक। तो उतना भी आओ, करीब आओ, लेकिन सब कुछ में उतना करीब नहीं आना है कि फिर पता चले कि इतना दूर फेंका गए तो लाना पड़ेगा जहानाबाद से। अब बच्चे बोलेंगे जहानाबाद आपका गांव है का? ना भाई ऐसा नहीं है, बच्चे इसी पे भिड़े हुए हैं, सब इसी पे भिड़े हुए। भैया आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, किस जिला से हो? भाई बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, दिल थाम के बैठिए। लेकिन वर्ड थोड़ा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो वर्ड के बीच का जो स्पेस है, और ज्यादा भी नहीं कर देना है भाई 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 भाई, ज्यादा भी नहीं कर देना है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप बोले केटी भैया हमारा बोले है ना कि उसके बीच का वर्ड अगर हमको पुराना है ना, और हमको लंबा चौड़ा लिखना है, तो हमको वर्ड ना इतना इतना हम, है ना, इतना इतना स्पेस छोड़ के लिखेंगे, इतना कितना बीच में। तब पता चलेगा कि इसके बीच में टीचर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, दिल उगा देंगे, इमोजी उगा देंगे। भाई मतलब मायने रखता है, मतलब उतना भी नहीं लिख देना है, ऐसे लिखना है ना। इसका प्रैक्टिस आपको रूम पे करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस कब करना पड़ेगा, रूम पे। रूम पे ऐसे ऐसे लिख के देखो, ठीक है। उसके बाद आपको देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, दो चार को दिखाओ, गाँव घर के लोग के दिखाओ, गाँव के लोगों को मत दिखाना, गाँव के लोगों को मत दिखाना, बार बार बोल रहा हूँ, गाँव के लोगों को मत दिखाना, ठीक है। उसको दिखाइए, ठीक है, घर के लोगों को, और बोलिए कि हाँ भैया हमने जो ये लिखा है आपको देखने में अच्छा लग रहा है क्या, फ्रेश दिख रहा है क्या? और बोलेंगे हाँ, तो बोलना कि हाँ भैया चलो ठीक है। अच्छा बताना, कमेंट करके बताना कि आपके घर में आपसे बड़े हैं या नहीं कोई, भैया में, भाई बहन में, ठीक है, आपसे बड़े कोई है या नहीं। यस या नो में कमेंट करके बताना कि आपसे बड़े कोई है या नहीं।